जा बोछण चिटी धारी थी मां सदके बलखवारी दिलों सोच वफा कहनी अड़ी दिलदार दवा कहनी। सराइकी हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है, हमारी जीस्त है, हमारी ज़िंदगी है और इसी ने हमें बोलना सिखाया। सराइकी का जो क्लासिक अदब है अभी वजूद में आना है उसने। ज़बान हमेशा वसीब की होती है, इलाके की होती है, खित्ते की होती है, तो लोग आते हैं जाते रहते हैं, तो ज़बान को हमेशा से कायम रखना चाहिए। किसी भी तहरीक की बुनियादी चीज़ दानिशवर है। जब दानिशवर एक्टिव हो जाएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, इंशाअल्लाह हमारा ये वक्त दूर नहीं है कि आने वाला वक्त जो है इसको आज़ाद भी देखेगा, उसमें हर ज़बान के रहने वालों का फ़ायदा है। सराइकी अदब जनाब, यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। हमारे नूर अहमद फरीदी खान साहब ने तारीख़ मुल्तान लिखी है, हमारे बड़े हवाले हैं, अल्लामा अतीक फ़िक्री हैं। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है और मैं मुल्तान में और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में हूँ और मेरे पास आज मुल्तान की इंतहाई खूबसूरत बड़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, आप अरशद बुखारी हैं। आज का दिन क्यों अहम है मुल्तान के लिए और आज का प्रोग्राम जो है वो क्यों मनाया जा रहा है? इतने ज़्यादा मतलब मारूफ शोरा का एक जगह पे इकट्ठा होना और लोगों का यहाँ पे सुनना, ये बड़ा अच्छा दिन है। ऐसे मौके हमारे लोगों को बहुत कम मैसर आते हैं, तो ये मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की बड़ी अच्छी काविश है। तो ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए, लोगों को हेल्दी एक्टिविटी मकसद मैसर आनी चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, आपने एक पूरी ज़िंदगी मुल्तान में गुजारी है, आप OT हाउस के हवाले से आपका नाम बहुत जाना और पहचाना जाता है और आपकी बड़ी खिदमत हैं सराइकी मूवमेंट के लिए भी और इस एरिया के लिए भी, समाजी खिदमत भी हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो सराइकी अदबी तहरीक है इसका मुस्तकबिल क्या है? बहुत रोशन है। मकसद है कि कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ये तो आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट मिलते हैं, तो इंशाअल्लाह बड़ा गहमा गहमी है और बड़ा जोर शोर है। आप भी सराइकी मूवमेंट को पसंद करते हैं ذاتی طور पे? बिल्कुल, हमारा वसेब है, हमारी तो जान है, होनी चाहिए। सराइकी हमारा सब कुछ है। और तो हुकूमतों के बार बार आने और जाने से सराइकी पट्टी के जो मफादात हैं वो महफूज नहीं हो रहे, हम क्या कर सकते हैं? बस ये एक अलमिया है कि हुकूमतें आती हैं, वादे करती हैं और उसके बाद फिर एकदम खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। इलेक्शन के दिनों में ये जनूबी पंजाब के सूबे का स्लोगन है, जिसको हमारे भावलपुर के लोग सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं तहरीक बहाली सूबे की बात करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। ये अपनी उनकी कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई सीरियस नहीं है मुझे लगता है। दुनिया के जितने भी अदब हैं और फ़नून हैं, जितना मुतालिया है, उसमें सराइकी अदब की क्या अहमियत है? सराइकी अदब जनाब, यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। हमारे नूर अहमद फरीदी खान साहब ने तारीख़ मुल्तान लिखी है, हमारे बड़े हवाले हैं, अल्लामा अतीक फ़िक्री हैं। मेरे साथ इंतहाई अहम इल्मी, अदबी और तहकीकी पर्सनैलिटी मौजूद है, ज़ियाउर रहमान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम की क्या अहमियत है और आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? इंतहाई अहमियत है इसकी और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। सराइकी हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है, हमारी जीस्त है, हमारी ज़िंदगी है और इसी ने हमें बोलना सिखाया। बहुत सी ज़ुबानों का इजरा सराइकी ज़ुबान के मरहून मिन्नत है। जब हम पूरे दुनिया के अदब की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, तहकीक की बात करते हैं, तो उसमें सराइकी अदब को जब हम दीगर अदब के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सराइकी अदब अपनी इनफरादियत किस तरह से पूरी दुनिया में गर्दानता है? सराइकी का जो क्लासिक अदब है अभी वजूद में आना है उसने। अच्छा, अभी उसने वजूद में आना है। सराइकी का वो आप कह सकते हैं कि अभी वो हवाओं में है, हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में है। अब लिखने वाले जो है ना, शायद मेरे ख्याल में वो यूँ समझते हैं कि हम उर्दू में और दूसरी ज़ुबानों में लिखें, जबकि सराइकी में लिखना जो है ना, जो लोग लिख रहे हैं सराइकी में, मैं उन्हें सलूट करता हूँ। जनूबी पंजाब क्या वाकई महरूम है या ढंडोरा वैसे ही पीटा जाता है? इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें महरूमियाँ हैं, कोई इसमें वो डाउट नहीं है। मिसाल के तौर पे अब गाज़ी यूनिवर्सिटी को ही आप देख लें, वहाँ पे वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं।
गरचे अब उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं, कुछ अच्छे इकदामात भी हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी के हवाले से मैं ये बात करूँगा, हम अपनी नौजवान नस्ल को किताबों से दूर कर रहे हैं और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ। और जब बात लाइब्रेरी की आती है तो हम ये कहते हैं कि नहीं जी आज तो मीडिया का दौर है और ये है, जबकि मैं समझता हूँ कि बच्चे किताबों में दिलचस्पी रखते हैं, उनको एक महफूज जगह की ज़रूरत है, उन्हें एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है जहाँ वो बैठ के अपने मसाइल डिस्कस कर सकें, किताबों से बातें कर सकें, किताबों को देख सकें, रसाइल व जराइद का मुतालिया कर सकें। इसके बगैर आप जदीद तालीम का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप सराकी अदब की बात कर रहे हैं तो मैं सराकी अदब के साथ साथ थोड़ा सी इसको सियासत के साथ भी जोड़ना चाहूँगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इनको सामने रखते हुए सराकी मूवमेंट, सराकी सूबा तहरीक इस वक्त कहाँ पे खड़ी है और आने वाले इलेक्शन में ये किस तरह बूस्ट होती है आपको नज़र आ रही है या नहीं, या इनके जो लीडर इनमें दम नहीं है? हाँ, मुझे तो अभी ये तहरीक क्या कहना चाहिए, इसकी इब्तदा कह सकते हैं हम, और एक कमज़ोर इब्तदा है। कमज़ोर तो शुरू से ही है या अब आप इब्तदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, एक इसके पीछे बहुत से मुआशी, नफ्सियाती और दूसरे अवामिल कार फरमा हैं, इसमें कोई एक वजह नहीं है। कोई बड़ी वजह बताएं कि सराकी सूबा मूवमेंट कमज़ोर क्यों है? क्या इनके लीडरान इकट्ठे नहीं होते, हर किसी ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है? हाँ, ज़्यादातर इसमें अगर मैं अपने बेल्ट की बात करूं तो उसमें फिर सरदार आ जाते हैं, तुमंदार आ जाते हैं। सराकी बोलने वालों के निस्बत क्या पंजाबी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, कामयाब हैं ब्यूरोक्रेसी में और दीगर सरकारी इदारों में? उनकी बड़ी मेजॉरिटी है, सराकी उतने में उनमें इतना दम क्यों नहीं है? नहीं, सराकी ऑर्गेनाइज नहीं है अगर जी मेरे ख्याल में। अच्छा, कोई एक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर पंजाबी ज़ुबान के मुतालिक पंजाबी बोलने वाले मेरे बहुत से भाइयों से मैंने सुना है कि ये सराइकी जो है ना, ये उसकी एक ब्रांच है, एक डायलेक्ट है, एक बोली है, पंजाबी की बोली है, जबकि ये इटसेल्फ एक कंप्लीट मुकम्मल ज़बान है। हमें अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए और बात करते हुए नहीं शर्माना चाहिए। गरचे मैंने उर्दू में कुछ चीज़ें हैं मेरी तहरीर, बाज़ ऐसे हैं कि जो सराइकी इसी तरह बोल नहीं सकते लेकिन वो सराइकी ज़ुबान को पसंद भी करते हैं और वो अंडर द शेड ऑफ सराइकी रहना भी पसंद करते हैं। वजह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ऐसे ही है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, इसमें इस्तिस्ना तो है हर सूरत में। यकीनन बहुत से हमारे दूसरी ज़ुबानों के बोलने वाले सराइकी को एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं और बोलना पसंद करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, वो हमारे साथ खुल के सराइकी में बात करते हैं और लज्जत महसूस करते हैं। ये यानी सराइकी बोलने में लज्जत भी महसूस होती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ज़रूर साहब, मेरी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा और हम आपसे बहुत कुछ सीखते भी रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपनी किताब कॉलेज भी क्या खूब चमन है गिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड। मेरे साथ मुल्तान की एक इंतहाई अहम पर्सनालिटी मौजूद है, नूरुल अमीन खाकवानी सर। इस तरह का जो प्रोग्राम है इन फर्दर फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए कितने अहम है? होने चाहिए, हर फोरम पे होने चाहिए। यूनिटी का मुजाहरा भी होना चाहिए, जितनी भी सराइकी एक्टिविस्ट हैं, सराइकी तहरीकें हैं, उन सबको एक फोरम पे आना चाहिए, आप अपने यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको लगता है आ सकेंगे इकट्ठे? कॉन्फ्लिक्टेड हैं, नज़रियात डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग किसी बुनियाद से या अपनी प्रोजेक्शन के लिए आगे आए हुए हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कास्ट की बात हो, ज़बान की बात हो, खित्ते की बात हो, तो उसमें सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसमें खित्ते की बात होनी चाहिए, यहाँ की कम्युनिटी की बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों रहने वाले दूसरी ज़बानों के लोगों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, उतनी ही फैसिलिटेशन मिलेगी जितनी यहाँ सराइकियों को मिलेगी। आप समझ के ज़बान हमेशा वसेब की होती है, इलाके की होती है, खित्ते की होती है। तो लोग आते हैं जाते रहते हैं, तो ज़बान को हमेशा से कायम रखना चाहिए।
जब नक्शा देखते हैं सराइकी वसेब का, तो ये बड़ा ह्यूज नक्शा है पूरे पाकिस्तान में, सबसे बड़ा नक्शा है ये ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है, लोग इसको बोलते हैं, मुकम्मल ज़बान है और इसमें लिटरेचर भी फराम किया जा चुका है, इसमें एमए भी हो रहा है सराइकी में। और इस अदब इसको मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हम अपने इसको प्रोजेक्ट करें ज़्यादा ज़बान को, पूरी दुनिया में लोग सराइकी खाकमी साहब, सराइकी अदब मेला का पहला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसकी क्या वजह? अब ये सेलिब्रेट होते रहे हैं, पहला तो नहीं है, लेकिन जो है ना, क्योंकि मुशायरा पहला कोई हुआ है, क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हम पहला करवा रहे हैं? ये मुशायरा पहला हुआ है और उसमें ऑर्गेनाइज मुशायरा था और जो नाम वाले शुअरा कराम आए हैं और हमारे अदब के लोग आए हैं जो मतलब काफ़ी अरसे से हमारे आंखों से गायब थे और किसी स्क्रीन पर हमारे पास नहीं आ रहे थे, तो ये आज मौका मिला हमें इनको देखने का, मिलने का, इनसे बात करने का, इनका अदब सुनने का, इनकी शायरी सुनने की, तो ये सारा कुछ मौजूद है। एक लास्ट एडिशनल सवाल, सराइकी अदबी तहरीक के साथ सराइकी मूवमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए आप क्या देखते हैं आने वाली इलेक्शन के बाद सराइकी वसेब, सराइकी सूबा तहरीक कहाँ पे है? अब ये तो एक बहुत बड़ा सियासी सा सवाल है और मैं समझता हूँ जो पुरानी प्रैक्टिस अब तक रही है हमारे वसेब के साथ, जो हमारी महरूमियाँ अभी तक मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, और हम लोग जब तक अपनी नुमाइंदगी हासिल नहीं करते, अपने खित्ते को एक आज़ाद सूबा नहीं बनवाते, तो उस वक्त तक हमें ज़ाहिर है फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा और ज़ाहिर है एक सूबा बनेगा तो हमारे खित्ते की, हमारे वसेब की खिदमत सही तरह की जा सकेगी। तो ये अदब जो है ये बेसिक बुनियाद दानिश्वरी होते हैं किसी भी तहरीक का, किसी भी तहरीक की बुनियादी चीज़ दानिश्वर है। जब दानिश्वर एक्टिव हो जाएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, इंशाअल्लाह हमारा ये वक्त दूर नहीं है कि आने वाला वक्त जो है इसको आज़ाद भी देखेगा, उसमें हर ज़बान के रहने वालों का फ़ायदा है। चिटाबो छण चिटी धारी थिया सदके लखवारी, चिटाबो छण चिटी धारी थिया सदके लखवारी, दिलों सोच वफा कहनी अड़ी दिलदार कहनी, चिटाबो छण बलन चिड़गान खस दिलड़ी न दे छिड़का, चिटाबो छण बलन चिड़गान खस दिलड़ी न दे छिड़का, दिलों सोच वफा कहनी अड़ी दिलदार कहनी, चिटाबो छण ते सत भुल हैं सजन सागूं गए भुल हैं, चिटाबो छण ते सत भुल हैं सजन सागूं गए भुल हैं, दिलों सोच वफा कहनी अड़ी दिलदार कहनी। चिटाबो छण नीली तंदे सारी गज़लां दी पई गंढे,